गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। पाठ 2 है जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, वर्णों पर विचार करेंगे। इसमें पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं इत्यादि के बारे में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं तो शब्दों को कहते हैं, वाक्यों को कहते हैं। तो ये इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, यानी वर्ण किसे कहते हैं उसके बारे में जान रहे हैं। जैसे हम लोग एक वाक्य को लेते हैं, जैसे राम। राम शब्द किस वर्ण से बना है? तो देखिए, र हलंत, इसको आधा र भी कहते हैं। आकार लग गया तो रा हो गया, जोर म हलंत जोर अ, राम बन गया। घर जाता है। घर किन वर्णों को जोड़कर बना है? तो घ हलंत जोर अ जोर र हलंत जोर अ। जाता ज हलंत जोर आकार जोर त हलंत जोर आकार। जाता बन गया। ह हलंत जोर का। देख रहे हैं, वर्ण से शब्द बना और शब्दों से ये क्या बना? वाक्य। वर्ण से बना शब्द और शब्द से बना वाक्य। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ण के भेद कितने हैं। वर्ण के भेद, तो जानिए, वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे स्वर की संख्या। स्वर उसे कहते हैं जिसमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़े। बोलकर देखेंगे, जैसे अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन वर्ण उसको कहते हैं जिसमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 42। अब जानेंगे कि स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको उच्चारण करने में कम समय लगे उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिसको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, और प्लुत स्वर जिसको ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसको कहते हैं प्लुत स्वर। यहाँ आप लोग देखिए, किताब में दिख रहा है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का उदाहरण है 4 अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर का उदाहरण है, इसमें 7 है, आ, बड़ी की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए, ओ और औ। प्लुत स्वर जैसे हम लोग बोलते हैं ओम, ओम, इसको 3 बार ओ बुलाता है तब होता है ओम।
इसमें लंबा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसको कहते हैं प्लुत स्वर। अब जानेंगे कि वर्ण और उसके उच्चारण स्थान के बारे में। वर्ण और उसका उच्चारण, कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है। अ, आ, क, ख, ग, घ और विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान है कंठ। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, च, छ, ज, झ और तालव्य स। तालव्य स कहने से समझ में आता है कि इसका उच्चारण स्थान होगा तालु। ट, ठ, ड, ढ, री, र और मूर्धन्य स। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। कंठ जानते हैं किसे कहते हैं? तालु जो हमारे मुंह के का ऊपरी भाग है और जहाँ पर गड्ढा होता है। ई बोल के देखेंगे, च बोल के देखेंगे, देखिए आपका जीभ कहाँ सटता है, वो होता है तालु। मूर्धा कहते हैं तालु और दांत के बीच का हिस्सा। देखिएगा ट बोल के आपका जीभ कहाँ सटता है, उसको कहते हैं मूर्धा। त, थ, द, ध, ल और दंत स। इसका दंत स कहने से ही समझ में आता है कि इसका उच्चारण स्थान दांत है। देख के बोल के देखेंगे, दांत में सटेगा आपका जीभ। उ, उ, प, ह, ब, भ, म। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान है दांत और ओष्ठ। व बोलकर देखेंगे। ए और ए का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। कंठ और तालु। ओ, औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। होठ भी कहते हैं उसको। अन, चंद्रबिंदु, अंगा, इया, टवर्गिना और न। इसका उच्चारण स्थान है नाक यानी नासिका। सभी को उच्चारण सभी वर्ण का उच्चारण करके देखेंगे। जहाँ भी आपका जीभ सटेगा वो उसका उच्चारण स्थान है। अब आज का होमवर्क है, पहला है वर्ण किसे कहते हैं। बताए थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे बताए थे रामगढ़ जाता है तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं?
वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण के, चौथा क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद हैं? बना लेंगे होमवर्क।